साथियों, जैसा कि अब हमारे जो गेहूं के खेत हैं, इनमें साथियों हम लोगों ने देखा कि हमारे गेहूं में फुटाव अच्छा है, इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, पौधे भी अच्छे हैं। साथियों, हमारे उत्पादन कैसे घट जाता है इनमें। साथियों, इसमें किसान साथी हमारे करते क्या है कि जब भी इसका पहली खाद जब डालते हैं, उसके साथ में ये लोग जिंक सल्फर आदि मिला करके डालते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छा हो जाता है। साथियों, जिन किसानों को नहीं समझ में आता है वो आस पड़ोस किसी जानकार से पूछ लेते हैं कि अब इसमें हम लोग क्या करें। उसके साथ साथ में साथियों ये जिंक, फेरस, सल्फेट और मैग्नीशियम आदि चीज़ों को उसमें डालते हैं, जिनके इनमें कलियों का फुटाव अच्छा आ जाता है और इनके पौधे हमारे मजबूत हो जाते हैं, जिससे किसानों को लगता है कि अब हमारी फसल काफ़ी अच्छी होगी, इनका उत्पादन भी अच्छा होगा। परंतु साथियों, होता ये है कि मेन मौके पर इसमें दाने छोटे पड़ जाते हैं, बालियाँ छोटी रह जाती हैं। उस कारण साथियों इसमें उत्पादन इनको कम देखने को मिलता है। तब ये सोचते हैं कि हमारी फसल तो काफ़ी अच्छी थी, मगर उत्पादन इसमें नहीं अच्छा हुआ। तो अब साथियों हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा उत्पादन कैसे अच्छा प्राप्त होगा। तो साथियों, अब बात हो गई ग्रोथ की। तो ग्रोथ तो पौधों में हम लोगों ने अच्छी देखी जब इनमें बालियां और दाने बनने का समय है, क्योंकि साथियों ये अभी से शुरुआत होता है। जब हमारी फसल 45 दिन के ऊपर हो जाती है, तो हम लोग इसमें 45 से 50 दिन के आसपास जो इसमें पानी देते हैं, उसके साथ में साथियों हम लोग ऐसा क्या डालेंगे कि जिससे इसमें बालियां अच्छी हमारी प्राप्त हो। क्योंकि साथियों पौधे को सबसे ज्यादा पोषण की इसी समय आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी समय इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेजी से होती है, जो इसमें आगे चल करके दाने बनाने का काम काफी ज्यादा करती है। तो साथियों इसमें हम लोग जब भी पानी देते हैं, इसको साथियों लोग 50 से 60 दिन पर उसको, कभी कभी किसान साथी कुछ दशा में देखते हैं कि ये दूसरा पानी होता है, कुछ दशा में देखते हैं कि ये तीसरा पानी होता है। तो उस समय इसको नाइट्रोजन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भोजन की आपूर्ति, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेजी करना, वो नाइट्रोजन की जिम्मेदारी होती है। तो साथियों इस समय हम लोगों को इसमें या तो घोल वाली यूरिया डालना है, या फिर इसमें दाने वाली यूरिया का प्रयोग जरूर जरूर करना है। साथियों इसमें हम लोग कितनी यूरिया डालेंगे, इसमें हम लोग लगभग 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालेंगे। उसके साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे साथियों, क्योंकि यूरिया जो है पौधों को कैसे जल्दी प्राप्त हो। साथियों जब तक पौधे हमारे छोटे रहते हैं, तब तक तो इनमें जो हम लोग नीचे इनके दाना डालते हैं जमीन में खाद का, वो जल्दी से घुल करके इनमें अवशोषित हो जाता है, पौधों को प्राप्त हो जाता है। और साथियों जो हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं, तो इनमें दाना घुल करके पौधे में ऊपर तक चढ़ने में काफी समय लेता है, या फिर कम मात्रा में चढ़ पाता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि इसमें साथियों हम लोग मैग्नीशियम 1 से 2 किलोग्राम इसमें डालेंगे। क्योंकि साथियों ये तो हमारी जो एडीटीए है फार्म में, वो हमारे से क्लोरोफिल का निर्माण काफी अच्छा करती है। तो इससे हमारी पत्तियां हरी रहती हैं और भोजन तेजी से बनाती हैं। साथियों इसके साथ साथ में हम लोग क्या और क्या इसमें डालेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे सीवीड, जिसको हम लोग समुद्री शैवालों से प्राप्त जो हमारी खाद होती है उसको कहते हैं। इसमें काफी किसान साथी हमारे परिचित होंगे, हम लोग सागारिका डालते हैं, जो समुद्री शैवालों से मिल करके बना होता है। इसमें स्कोफाइलम बैक्टीरिया होते हैं, जो पौधों की जड़ों से लेकर के ऊपर तक के पोषण को काफी ज्यादा तेजी गति से करते हैं। इस कारण इसके जड़ें सही हो जाती है, तो इस कारण इसका पोषण तेजी से होने लगता है। तो साथियों इसमें हम लोग एक चीज का खास तौर पर उपयोग करेंगे, जिससे हमारे पौधे और भी तेजी से विकास करेंगे। तो उसमें हम लोग इसमें ह्यूमिक लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग को लेना है ह्यूमिक पाउडर वाला, ना कि ह्यूमिक दानेदार। हम लोग ह्यूमिक पाउडर जो 90% है या 80% है, उसका इसमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी पत्तियों में जो श्वसन की क्रिया है उसको तेजी से करेगा, जो इसमें गाला बनने की अवस्था है उसको ये सुदृढ़ रूप से करेगा, जिससे बालियां हमारी काफी लंबी आएंगी, जिसमें कि दानों की संख्या ज़्यादा होगी। और इसमें हम लोग एक चीज़ जब स्प्रे करते हैं पोटास का, जो बालियां बनने के समय पर करते हैं, जिससे हमारा दाना काफ़ी चमकीला होता है। उसमें साथियों आप लोगों को देखने को ये मिलेगा कि इसका दाना इतना भरा हुआ और चमकीला होगा कि साथियों आप लोग ये बाजार में इसको बेचना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपका ये दिखे, क्योंकि दाने में एक अलग ही सुंदरता नजर आएगी
जिसे देख करके व्यापारी खींचे हुए चले आएंगे। साथियों, जब भी हमारा पौधा काले में हो, उस समय हम लोगों को ध्यान देने वाली चीजें हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें डालते हैं और हमें क्या क्या चीजें डालना चाहिए। आप लोग अभी तक जो कुछ भी डालते आए हैं, उसके उपरांत इसको गाले के समय में क्या चाहिए होता, हम इस पर बात करने वाले हैं। इस समय इसको मुख्य रूप से चाहने वाले जो तत्व हैं, उसमें जिंक, मैग्नीशियम, फेरस और क्लोरीन और बोरान, ये सभी चीजें इसमें प्राप्त हो जाए तो और अच्छा हो जाता है। साथियों, इसमें अब हम लोग इसको यदि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं शुरुआत में, तो हम लोग इसमें क्या देंगे। साथियों, एक माइक्रोफूड लिक्विड के नाम से जो मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध है, उसके अंदर ये सभी तत्व पाए जाते हैं। तो आप उसको 2 ml पर लीटर के हिसाब से गेहूं की फसल में छिड़काव कर दें। ये छिड़काव आप जब हमारी फसल 60 दिन के आसपास हो, उस समय कर दें, तो हमारे पौधे में एक नई ही ऊर्जा का संचार हो जाएगा, जिससे हमारा पौधा काफी अच्छा विकसित हो जाएगा। क्योंकि क्लोरोफिल का सही समय यही होता है, तो पौधों का विकास जब सही होगा तो आप इसमें काफी अच्छा उत्पादन देखेंगे। साथियों, उसके साथ साथ में आप लोग जो इसमें नाइट्रोजन देते हैं, उसमें यदि आप लोग दानेदार नहीं देते हैं, तो उसमें आप लोग नैनो यूरिया का जो घोल है वो 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव कर दीजिए। क्योंकि जो नैनो यूरिया है, साथियों, कारण ये है कि ये जो यूरिया हमारी जल्दी इसका असर देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये सीधे पत्तियों पर प्राप्त होता है, जबकि जो हम लोग दानेदार फॉर्म में देते हैं वो पहले जमीन में जाती है, जमीन से इसके घुल करके जड़ों में लग करके तब ये तने से ऊपर तक आती है। ऊपर इसमें पोषण क्लोरोफिल से बनता है, वो फिर हमारी जड़ों को जाता है, वहां से इसको मजबूती मिलती है। और साथियों, यहाँ पर हमें इसके नीचे से आने का कारण खत्म हो जाता है, डायरेक्ट हमें पत्तियों पर मिल जाती है। तो यहाँ इसका भोजन तुरंत ही बन करके खनिज रूप में नीचे चला जाता है। तो ये यहाँ पर इसका एक प्लस पॉइंट रहता है। उसके साथ साथ में आप लोग साथियों जो एनपीके 19-19 का उपयोग हम लोग भी करते हैं, तो इसमें आप लोग एनपीके जो हमारा 19-19 है, उसका हम लोग 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। साथियों, आप लोग जब भी खादों का छिड़काव करते हैं ऊपर से पौधों में, उसमें आप लोग ध्यान दें कि इसमें जो स्प्रेयर जो टंकी होती है, उसका आप लोग धुलाई अच्छे से जरूर किया करें। क्योंकि कभी कभी इसमें होता यह है कि खरपतवार नियंत्रण की जो हम लोग दवाइयाँ डाल रखते हैं, उसके कभी कभी साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वो आप लोग उसको अच्छे से धुल करके डालेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद साथियों।